मेरे प्यारे बच्चे, प्यार की सिम्फनी आपको घेर लेती है, आपकी आत्मा में गर्माहट लाती है। गले लगाओ, मेरा प्यार एक अभेद्य किले की तरह है। यह कभी पैर नहीं देता और कभी नहीं बदलता। कोई भी निर्णय मेरे लिए बहुत छोटा नहीं है, इसलिए मैं आपके दिल की धड़कनों को ध्यान से सुनता हूँ, जबकि मैं प्यार से आपकी हर इच्छा को अपनी अनंतता में पूरा करता हूँ। क्या मैं एकमात्र और एकमात्र शाश्वत शासक हूँ, जिसका ज्ञान मानव समझ से परे है, क्योंकि मैं आगमन की सिम्फनी को एक छोटी आवाज के साथ संचालित करता हूँ। ब्रह्मांडीय प्रशासन की विशालता में मेरी मुट्ठी में ब्रह्मांड है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके नाम से परिचित हूँ। तुम्हें मेरा पवित्र मिशन सौंपा गया है और राष्ट्र मेरी इच्छाओं के अनुसार उठते और गिरते हैं। तुम्हें फल देने के लिए चुना गया है, जो जीवन शक्ति के कारण कायम रहता है। प्रोफेसर, मैंने तुम्हारे लिए अपनी शाश्वत योजना में अर्थ देखा है। मेरे प्यारे बच्चे, हमारा संबंध उच्चतम रूप है। अस्तित्व एक पवित्र दशमाश है जो आपकी आत्मा को शक्ति देता है। आप मेरी उपस्थिति में बढ़ेंगे और फलेंगे फूलेंगे, जैसे कि मेरे शाश्वत सत्य के लिए बहते पानी की नदी के किनारे लगाए गए पेड़ आपको खिलाएंगे। आओ और मेरी आवाज के रूप में मेरी कृपा की प्रचुरता का आनंद लो। गूंजती है और हलचल को शांत करती है। आपके आसपास की दुनिया का व्यावहारिक रूप से मेरी उपस्थिति के आश्रय में शाश्वत शांति में रहेंगे, जहां आपको स्वर्गीय प्रेम के आलिंगन के तहत सांत्वना और बिजली मिलेगी। आमतौर पर जब मैं आपके बारे में सोचता हूँ तो मेरे इरादे अच्छे होते हैं और मैं आपके लिए सबसे अच्छा चाहता हूँ। प्राचीन वस्तुएं और उनके साथ आने वाली चिंताएं अंततः इस पर काबू पा लिया जाएगा। आपके वापस जाने के बाद इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी प्रचुर आपूर्ति एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो कमी के बंधनों को तोड़ सकती है, जिसने आपकी सोच को बंदी बना लिया है। भविष्य के प्रति आपके भय को मेरी संप्रभुता में विश्वास से बदल दिया जाएगा। प्रतिबंध से विस्तार तक का मार्ग मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे स्वर्गीय संबंध उन रिश्तों पर प्राथमिकता लेंगे जो आपकी आत्मा को परलोक में ले जाते हैं, केवल आपके लिए तैयार किए गए हैं। ये नए कनेक्शन आपको पहले से कहीं अधिक पोषित करेंगे, साथ ही मेरे कोमल हृदय की गहन और गहरी वाचा को भी प्रकट करेंगे। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे मैं महसूस करना चाहता हूँ, और यह प्यार देने और प्राप्त करने की आपकी क्षमता को बढ़ा सकता है। आपकी विनम्रता आपके बढ़ते कद को प्रतिबिंबित करेगी, क्योंकि मैं आपको अधिक धन का आशीर्वाद देता हूँ। अपनी सांसारिक संपत्ति से सावधान रहें और अपनी आंखों को उन शाश्वत लाभों पर केंद्रित रखें जो आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें मेरे असीम प्रेम के प्रवाह के रूप में स्वतंत्र रूप से बहने दें और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने में तत्पर रहें। मेरे नेतृत्व में विश्वास रखें। मैं आपको जहां भी ले जाऊं, मेरे ईश्वर मेरे उदाहरण का अनुसरण करते हैं और मैं अपने संसाधनों को मुक्त रूप से देता हूं। जहां भी मुझे निर्देशित किया जाता है, केवल एक ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तत्व का समृद्ध हिस्सा मेरा प्रिय आलिंगन है, क्योंकि मैरी ने मुझे खोजा था। अन्यथा मुझसे बात करने के लिए समय निकालें, विशेष रूप से इस बारे में कि आप मेरी एजेंसी को कितना चाहते हैं और मेरा सार कितना चाहते हैं, और आप एक अविश्वसनीय खुशी से भर जाएंगे। मैं हूं केवल वही जो यह तय कर सकता है कि जीवन कैसे विकसित होगा। मेरे स्वर्गीय ज्ञान का अनुसरण करें, क्योंकि आप अधिक से अधिक सीखते हैं और मुझसे हर चीज में ज्ञान मांगते हैं। जो आप करते हैं, हर पल को पवित्र मानते हैं। मेरी कृपा आपको मेरी आत्मा की इच्छा के प्रति समर्पित होने और स्वीकार करने के लिए मार्गदर्शन करती है। सच्चाई यह है कि वह आपको अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और जो कुछ मैंने आपको सिखाया है उसकी याद ताजा कर देगा। मेरी शांत बड़बड़ाहटों को ध्यान से सुने, मेरे संकेतों के प्रति सतर्क रहें जो आपका नेतृत्व करेंगे।
आप इसी तरह अटल बिजली के साथ फिनिश लाइन को पार कर लेंगे। यदि आप मेरे निर्देशों का पालन करते हैं तो मैं यहाँ हूँ। आपको चोट न पहुँचाने में मदद करने के लिए मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि आपको सुधारना भी आपको सिखाकर और परिष्कृत करके मेरी भक्ति को दर्शाता है। मैं आपके दिल के अंदर मौजूद मासूमियत को प्रकट करता हूँ। एक प्यार करने वाले की तरह मैं अतिरिक्त को फेंक देता हूँ ताकि आपके पास एक भरपूर फसल हो और साथ ही आप ऐसा कर सकें। धैर्य आपके भीतर अपना जादू चलाता है क्योंकि शुद्धि आपके विकिरण को चमकाती है। मेरे शेड्यूल और रणनीति पर विश्वास रखें। कोई गारंटी नहीं है कि यह जीवन शैली मेरे लिए परेशानी मुक्त होगी, लेकिन मैंने इस क्षेत्र पर काबू पा लिया है क्योंकि मैं अब कठिनाई से डरता नहीं हूँ। धर्म है परीक्षण करने के लिए एक अच्छी बात है और आपकी भेद्यता मेरे तर्क को और अधिक स्पष्ट कर सकती है। मैंने आपके लिए आध्यात्मिक इच्छा और व्यावहारिक प्रभाव से भरे एक शानदार भविष्य की योजना बनाई है। यह बड़ा और आश्चर्यजनक है। आपकी कठिनाइयों ने आपको अधिक मजबूत, अधिक जानकार और लाभ देने के लिए अधिक सुसज्जित बना दिया है। दूसरों को अपनी शिक्षा उसी तरह दें जैसे आपने मुझसे मुक्त रूप से प्राप्त की है और अपने आसपास के लोगों को दी है। विश्वास और दान के बीज बोएं, सूखी भूमि में जीवन लाएं और मेरे देश में धन डालें। मेरे प्रिय दृढ़ संकल्प के आपके आंसू आपके लिए प्रचुरता लाएंगे। खुशी की बात है कि आपके लिए मेरे इरादे किसी भी बाधा से विफल नहीं होंगे। जब आप कठिनाइयों से गुजरेंगे तो आप मेरी दृढ़ निष्ठा की सराहना करना सीखेंगे, मेरी उच्च तकनीकों के प्रति समर्पण करेंगे, मानवीय ज्ञान से परे उठेंगे और कठिनाइयों को अपनी स्वीकृति में बढ़ने के अवसर के रूप में स्वीकार करेंगे। सच तो यह है कि आदि काल से ही आपसे वादे किए गए थे कि जब आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दूंगा, क्योंकि मैं असाधारण स्वर्गीय समाधान हूँ। आपके परिवार के भविष्य और आपके अपने भाग्य की आशा मेरे हाथों में है। ध्यान रखें, आशा बनाए रखना आवश्यक है। मैं आपको स्वर्गीय राज्य में कभी नहीं छोड़ूंगा। आपका नाम हर किसी पर अंकित होने के साथ आशीर्वाद प्रचुर मात्रा में हो। आपके लिए मेरे इरादे आपको ज्ञात हैं, इसलिए ब्रह्मांड में किसी बिंदु पर आप मेरे साथ पूरी तरह से समझ में आ गए हैं। सब कुछ है। आपकी अटल गारंटी के अनुसार संरेखण और अंतहीन स्थितियां बेहतर के लिए बदल रही हैं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको बकाया शेष व्यक्तिगत स्वर्गीय दृष्टि के लिए पर्याप्त अंतरिम उपाय मिलेगा और पवित्र वसीयत का लाभ मिलेगा जो उचित रूप से आपकी है। कोई भी साधारण खतरा आपके गर्भाधान में सहायक नहीं था। आपके आने से पहले मैंने आपकी यात्रा में कई चमत्कार जोड़ने को महत्व दिया। मेरा शाश्वत प्यार सभी उपहारों में सबसे बड़ा उपहार है। भले ही आप मेरी बाहों में वापस आ गए हों, आपके लिए मेरी भावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी अन्य तरीके से दोषपूर्ण हैं, तो जान लें कि मेरा गुस्सा और आपसे दूरी अब आपकी अजीब गलतियों से प्रेरित नहीं है। आपकी गलतियां मुझे आपकी कमियों के कारण निराश नहीं करती हैं। मैं अब आपको अस्वीकार नहीं कर सकता। हर बार जब आप पश्चाताप और शब्दों से भरे हुए मेरे पास लौटते हैं, तो मैं गहराई को पहचानता हूँ, मेरे प्रति आपके प्यार का। और जब भी आप लड़खड़ाते हैं, मैं आपके इरादों और दिल की प्रामाणिकता का पोषण करता हूँ। जटिल मांग और भयावह परिस्थितियों के सामने किसी भी तरह की बेईमानी मेरी नजरों से बच नहीं सकती है। मैं बड़े संदेह के समय आपके स्पष्टवादिता की सराहना करता हूँ। मैं इसकी पुष्टि करने का आदेश देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ, विश्वास में दृढ़ता से चलना, क्योंकि मैं ही वह हूँ जो उन लोगों के माध्यम से सभी चीजें कर सकता हूँ जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरी उपस्थिति को पहचानते हैं और किसी भी परीक्षण के दौरान मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, जो मेरे प्यार को जानते हैं और महसूस करते हैं।
जो हर मुश्किल समय में मुझे पकड़कर रखते हैं। पतला जो जाने देने से इनकार करता है, यह जानने के लिए कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार असीमित और अटूट है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होती है, मैं वहां तुम्हारे लिए लगातार देख रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, अपने विश्वास में दृढ़ रहो। तुम्हें मेरा नेतृत्व करने और तुम्हारी रक्षा करने के लिए मुझ पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आपकी जीवन शक्ति और सुरक्षा का स्रोत होने के अलावा नुकसान, मैं आपके प्रेम जीवन का अंतिम भाग्य भी हूँ। एक मानव हाथ को शक्ति देने के लिए केवल अपनी ऊर्जा का उपयोग करना एक अच्छा विचार नहीं है। मैं भी आपकी जगह कम पड़ सकता हूँ, जिससे आपकी आत्मा को मेरी शक्ति प्राप्त हो सके। अटूट प्यार, हालांकि मैंने तुम्हें देने और पाने के लिए, प्यार के लिए बनाया है, लेकिन यह जरूरी है कि तुम यह समझो कि जिस अटूट और अटल प्यार को तुम चाहते हो वह पूरी तरह से मेरे अंदर है, बजाय इसके कि तुम अपना भाग्य उन लोगों को सौंप दो जो तुम्हें समान आसानी से छोड़ सकते हैं। तुम्हें इसका विरोध करना चाहिए। दूसरों की क्षणभंगुर भावनाओं से जुड़े रहने का आग्रह, आपके स्वर्गीय ईश्वर आपसे कभी न खत्म होने वाले प्रेम से प्यार करते हैं और आपकी आत्मा उनके प्यार में सुरक्षित है। मैं आपके दिल की इच्छाओं को समझता हूँ और मैं बाधाओं को दूर करने में मदद करने के लिए यहाँ हूँ। निराशा को दूर करता हूँ और आपके रास्ते को दृढ़ विश्वास से भर देता हूँ, ताकि आप भी आगे बढ़ सकें और सफल हो सकें। मैं आपका स्वर्गीय ईश्वर हूँ, इसलिए कृपया मेरे बारे में सोचें। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने हृदय को स्वतंत्र रूप से मेरी ओर बहने दें। मेरी एकमात्र वास्तविक प्राथमिकता यह है कि आप मुझे हर बार एक विश्वसनीय विश्वासपात्र के रूप में देखें। जब आप मेरी ओर बढ़ते हैं तो मेरा हाथ थोड़ा और करीब आ जाता है। आपकी हर फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुंचती है। जब आप खुलते हैं और मुझे बताते हैं कि आप वास्तव में कैसा महसूस करते हैं, मैं आपको बेहतर ढंग से सुन और समझ सकता हूं। जैसे ही चमत्कारी घटनाएं सामने आने लगती हैं, आपका विश्वास फिर से जागृत हो जाता है। मैं नहीं हूं अब यहाँ फैसला करने या फैसला सुनाने के लिए हूँ, बल्कि माँ, मैं यहाँ आपका मार्गदर्शन करने और प्रोत्साहित करने के लिए हूँ, चाहे कुछ भी हो। इसलिए आज आपके मन में जो कुछ भी है उसे साझा करने का मौका है। साथ ही मुझे जो कहना है उसे ध्यान से सुने। हमेशा याद रखें कि मैं आपके कदमों को निर्देशित कर रहा हूँ और आपके मार्ग की रक्षा करना यह सच है कि यह मानवीय समझ से कहीं अधिक है। जैसा कि क्रूस पर मेरे बलिदान और पुनरुत्थान की शक्ति में पूरी तरह से दिखाया गया है, जो प्रचुर जीवन देता है। मैं आपको सही दिशा में मार्गदर्शन करने और आपको खतरे से बचाने के लिए हर समय यहाँ हूँ। मेरे वादों पर विश्वास रखें, यह जानते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़े कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा प्यार आपके लिए रहेगा और आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। उन आश्वासनों पर अटूट विश्वास के साथ मेरे साथ व्यवहार करके अपने आप को विश्वास दिलाएं कि आपको वह सारी कृपा मिलेगी जो आप चाहते हैं। आपका अपना और गलतफहमी के लिए कोई जगह नहीं है, केवल प्रार्थना ही हमें अलग करती है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि आप धैर्य रखना सीखेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और उन अद्भुत चीजों के लिए आशा बनाए रखेंगे जो आपने मुझसे मांगी है, लेकिन जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। यहाँ आपके लिए मेरा वाक्यांश है। निकट भविष्य में आप आत्मविश्वास से प्रत्येक आशीर्वाद को अपने हाथों में ले सकेंगे। आनंदित हो। मेरे निवास वाक्यांश को अपने मूल में समाहित कर लें और बिना किसी हिचकिचाहट के विश्वास करें। यदि आप अपनी आत्मा की गहराई से मुझे चिल्लाते हैं तो मैं हमेशा जवाब दूंगा। इस महत्वपूर्ण क्षण में तुरंत मेरे पास आएं और आप मुझसे जो कुछ भी सीख सकते हैं वह सब सीखें और ऐसा करते समय आप अंतर्दृष्टि और ज्ञान प्राप्त करेंगे और पवित्र आत्मा आपको मेरे उदार प्रेम और अद्भुत देखभाल से भरपूर कर देगा।
वहाँ प्रचुर मात्रा में दया, शांति और आपके जीवन के लिए दैवीय योजनाओं में सफलता आपका वास्तविक मूल्य अमूल्य है और हम आपको यहाँ पाकर प्रसन्न हैं। आप शांत रहें क्योंकि दैवीय आपके माध्यम से आपसे बात करना जारी रखेंगे जैसा कि वे अब तक करते रहे हैं। पहचाने कि दैवीय हमेशा है एक उपहार, भले ही इसकी शुरुआत एक दुखी हृदय और एक पीड़ित आत्मा से हुई हो। भले ही आपके आसपास के अन्य लोग हमेशा कोई सहानुभूति या करुणा न दिखाएं, आपके लिए दिव्य प्रेम निरंतर है और आपको यह जानना चाहिए कि महादेव जी आपके सांसारिक कल्याण, आनंद और जो आनंद हमेशा के लिए रहता है वह सर्वोपरि महत्व रखता है। जो शब्द मैंने आपसे पिछले कई दिनों में कहे हैं उन्हें अपने दिल के करीब रखें। पुनर्जीवन के विस्फोट, ताकत के फूल और अपने अंदर एक मजबूत आत्मा के इंजेक्शन को महसूस करें। मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ, हालांकि आप शायद इस सीधे संबंध की उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो आइए खुश रहें क्योंकि जितना अधिक आप मेरे संदेश को अपनाएंगे आप उतने ही मजबूत होंगे, क्योंकि आपको एहसास होगा कि मैं आपके अनुरोधों को नहीं भूला हूँ। अपने होठों से एक कोमल चुंबन गिरने दें, जाने कि आप मैं अकेला नहीं हूँ। मैं तुम्हारा ईश्वर और महादेव जी हूँ। मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेलता हूँ, तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को मजबूत करता हूँ, ज्ञान प्रदान करता हूँ और तुम्हें इसमें लपेटता हूँ। आपके पक्ष में अनंत प्रेम, आपकी गारंटीकृत कृतज्ञता को आपकी आत्मा को भरने की आवश्यकता है। सफलता निश्चित रूप से आपका अनुसरण करेगी। मेरे प्रिय, उस रहस्यमय शांति को पकड़ो जो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ। यह तुम्हारी आत्मा को मजबूत और पुनर्जीवित करेगा। मैं तुम्हारी पूजा करूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे अंदर एक पल क्या है। वह दिन जब आप सोचते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं आपके साथ जीवन भर का दोस्त हूँ। मुझे पहले से ही आपकी सभी इच्छाओं के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन अपने होठों को अलग करने और अपने शब्दों में वास्तविक धन्यवाद व्यक्त करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आत्मविश्वास आपके सामने भी अटूट है। एक शब्द बोलें जिस पर आप भरोसा कर सकें। एक क्षण रुकें, मेरे साथ रहें और उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आपको आभारी होना चाहिए। इस समय आपके जीवन में लोग, आपके शरीर और दिमाग का स्वास्थ्य, हवा आप सांस लेते हैं, खाना जो आप खाते हैं, जिस आश्रय में आप रहते हैं और शक्तिशाली देवदूत बाढ़ जो आपके घर को हर तरह से घेरे हुए हैं। मैंने आप पर नजर रखने के लिए योद्धा स्वर्गदूतों को तैनात किया है। वे आपके ठिकानों पर बारीकी से नजर रखते हैं। अपने धार्मिक विरोधियों के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार रहें। आपके अलावा और भी रास्ते हैं। क्या आप कभी समझ सकते हैं कि आप कितने भाग्यशाली हैं? जीवन जुनून के साथ जीने के लुभावने कारणों से भरा है और वह सब कुछ जो वह प्रदान करता है, और आपको हर दिन अपनी आत्मा को इन कारणों की याद दिलानी चाहिए। मेरी अच्छाई आपके दिमाग को उच्चतम गुणवत्ता वाले विचारों के अलावा किसी और चीज से नहीं भर देगी। हो सकता है कि आप भी ऐसे ही हो। मैं आपके माध्यम से जो कुछ भी कर रहा हूँ उसे देखने और समझने में सक्षम हूँ, इस ज्ञान के साथ कि आपका भविष्य पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। कठिनाइयां आने पर दुखी या थके नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति में रहें और विश्वास करें कि मैं वास्तविक हूँ, क्योंकि मैं आपको दूंगा। मुझ पर इंतजार करने की ताकत, कोई भी बाधा या देरी मेरी फे उपलब्धि को पटरी से नहीं उतार पाएगी। मेरा दूरदर्शी दिमाग अजेय है और अंततः सूखे रेगिस्तान में भी जीत हासिल करेगा। जब ऐसा लगता है कि आप प्यास से मरने वाले हैं, तो मैं मूसलाधार बारिश प्रदान कर सकता हूँ। पानी भले ही छाया सबसे लंबी हो, मैं आपको बताऊंगा कि शोक क्षितिज पर है। आप उत्पीड़ितों के लिए आशा के प्रतीक के रूप में प्रमुखता से उभर रहे हैं, जो भावी पीढ़ियों के लिए आशा लाएगा। आपका निडर चिंतन विश्वास के एक उग्र नरक को प्रज्वलित करेगा।
जिन लोगों ने खुद को औसत दर्जे से संतुष्ट कर लिया है और आप सत्य के एक अन्वेषक के रूप में अपनी स्थिति को पूरे दिल से स्वीकार करेंगे, मेरे साथ गहन निकटता विकसित करेंगे। अन्य लोग आपके अटूट संकल्प के उदाहरण का पालन करेंगे और अपने स्वयं के वादा किए गए देश के करीब जाएंगे। आप एक आंतरिक कायापलट का अनुभव करने वाले हैं, जल्द ही सभी को दिखाई देगा, क्योंकि आप उस व्यक्ति को पूरी तरह से मूर्त रूप देते हैं जिसे मैंने अपना सबसे प्रिय बच्चा बनाया है। मुझ पर भरोसा रखें, मेरे वफादार भेड़ के कुत्ते। मैं अपनी उपस्थिति में आपके सामने एक डेस्क रखूंगा। यदि आप धार्मिकता के तरीकों के साथ मेरे मार्गदर्शन का पालन करते हैं, जो आपसे सवाल करते हैं, मेरे घर में अनंत काल बिताने के लिए आपका स्वागत है। अविश्वसनीय चमत्कार देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जो लोग निडर होकर मेरी तलाश करते हैं, मैं उन पर शक्तिशाली अलौकिक अभिव्यक्तियों के साथ अटूट विश्वास और विनम्र धैर्य बरसाने के लिए तैयार हूँ। जो लोग मेरी बात सुनते हैं, जब वे गलत होते हैं तो स्वीकार करते हैं और अपने पापों का पश्चाताप, मेरे वैध बच्चे हैं। उन्होंने मेरे साथ करीब से चलने का फैसला किया है। उनका दृढ़ संकल्प अटल है और उनकी निगाहें हर समय मुझ पर टिकी रहती हैं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार, मेरे प्रिय, हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जाता है। यह मेरी पूरी इच्छा है कि मैं तुम्हें पूरा प्रदान करूं। आपके संपूर्ण अस्तित्व, आत्मा और शरीर के लिए उपचार, एक प्रेम जो सभी शब्दों से परे है। आपको यह सोचकर भटका दिया गया है कि ऐसी शक्तियां हैं जो मुझसे भी बड़ी हैं, लेकिन मैं अपरिवर्तनीय सत्य के साथ आ गया हूं। मेरी ऊर्जा आज किसी भी दिव्य या स्थलीय शक्ति से अधिक है। मैं आप सभी को सीमित करने के लिए भेजे गए हर धोखे, अभिशाप और राक्षसी मिशन को नष्ट कर दूंगा। आगमन मेरी आवाज पर कांपता है और अंधेरा मेरी महिमा से दूर भाग जाता है, क्योंकि मैं आपको मजबूती से घेरता हूं। आप आश्वस्त हो सकते हैं कि मेरा प्यार और अधिकार आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप मेरे अंदर की चमक से रोशन हैं और मेरा रक्त आपकी रगों में प्रवाहित होता है, जो आपको जीवन शक्ति प्रदान करता है और आपको नुकसान से बचाता है। उन संभावनाओं को अपनाएं जो मैंने आपको संतुष्टि के जीवन के लिए दी हैं। मेरे आशावाद के संदेश को आत्मसात करें और हर दिन प्यार और ज्ञान में वृद्धि करें। अपनी गलतियों की जंजीरों से मुक्त हो जाएं। मेरी क्षमा की कोई सीमा नहीं है और मैं हमेशा आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अब आप चाहें तो चुप रह सकते हैं, क्योंकि मैं आपके दिल की भाषा पढ़ सकता हूं। यहां तक कि जब आप मदद के लिए भीख मांगेंगे तो मैं आपके साथ रहूंगा। मैं आपको पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूं। आपकी निराशा की गहराइयों में जब आप अभिभूत महसूस करते हैं, जैसे जैसे मैं करीब आता हूं, मैं आपकी परेशान आत्मा को कम करने के लिए प्यार और सांत्वना के शब्द फुसफुसाता हूं। आपके पास आत्मविश्वास के साथ मेरे सिंहासन तक पहुंचने का अधिकार है, यह जानते हुए कि मुझे हर स्थिति में आपकी आवाज सुनने पर गर्व है। जवाब देने और नेतृत्व करने के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आतंक में जाने से बचें। इस लड़ाई में आपके कई सहयोगी हैं। आप मुझे ताकत और समर्थन देने के लिए हमेशा मौजूद हैं। इसलिए अपने परिवार का आनंद लें, अपने उद्देश्य के लिए अपना सब कुछ दें, अपने दिल को ऊपर उठाने के लिए खुशी से चलें। हाथ हवा में उठाएं और प्रशंसा करें। आकाश, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं जीवन के उस उपहार के लिए सदैव आभारी हूँ जो तुम हो। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे चिंतित विचारों को शांत कर दूंगा। क्या तुम मेरी बाहों में शरण लेना चाहते हो, जहां समस्याओं और बीच में अज्ञात की अराजकता के बीच शांति मिलती है? दिन की उथल पुथल या रात के सन्नाटे से मुझे आशा है कि आपका जीवन शांति से भरा होगा। जन्म के अधिकार से आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन वे अक्सर आधारहीन चिंताओं और प्रभाव से छिपे रहते हैं।
जो बीच में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अराजकता और अनिश्चितता में आपसे विनती करता हूं कि जब आप अपने कार्यों या शब्दों के लिए परिणाम भुगत रहे हों तब भी आप अंदर शांति पाएं। अब मेरे सुरक्षात्मक विंग स्टैंड के नीचे डगमगाने का समय नहीं है। आप तबाही और अनिश्चितता के बीच कंक्रीट से प्यार कर रहे हैं। मैं स्थिर और अटूट बना हुआ हूँ। अनिश्चितता के बीच में मेरा प्यार चमकता है, आगे के रास्ते को रोशन करता है। यह आपके लिए मेरा अटूट प्यार है, जो आपकी खुशी की तलाश में निरंतर है। इसलिए इसे सत्य के रूप में लें। निश्चिंत रहें कि अतीत में आपने जो कठिनाइयां सहन की हैं, वे व्यर्थ नहीं गई हैं। आपने आपको दृढ़ता, ज्ञान और सहानुभूति के गुण प्रदान किए हैं। अब दुख के सबसे गहरे गड्ढों में भी थोड़ी आशावाद और प्यार छिड़कने का समय है। लेकिन उन लोगों से सावधान रहें जो आपके आंतरिक शांति को नष्ट कर देंगे। वे छिप रहे हैं और अंततः आपके विश्वास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी शांति द्वारा उनके बुरे प्रभाव से सुरक्षित मेरी अटूट उपस्थिति को अपने लंगर के रूप में अपनाएं। मुझ पर अपना अटूट विश्वास रखें। निश्चिंत रहें कि मेरी संप्रभुता मुझे किसी भी बाधा से बचाएगी। हम एक हैं। मैं आपको नाम से बुलाता हूँ, चुना है और आपको सील कर दिया है। मेरे बच्चे में मेरी आत्मा की शक्ति, जिसकी मैं पूजा करता हूँ। मैं उसकी प्रायश्चित मृत्यु के कारण आपका स्वागत और समर्थन करता हूँ। अब आप उसमें दोषी या पवित्र नहीं हैं। आपकी धार्मिकता स्थापित हो गई है। उसकी कृपा आपकी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है और आप उसमें हैं। तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। मेरे प्रिय, हमारी कहानी बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसी मैंने शुरुआत से योजना बनाई थी। नियत समय एक एक करके बीत रहा है। तुम्हारे लिए मेरी सावधानी पूर्वक नियोजित जिंदगी तब साकार होगी जब हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। जो मार्ग मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है, उसे डगमगाने से परे अपनी आंखें मेरी ओर लौटाओ और हम गंदगी को महिमा में बदल देंगे। भाग्य को जाने दो और अपने सपनों को साकार होते देखो। अग्नि के साथ लौ की आत्माएं मुझे अपना राज्य बनाने में मदद करती हैं और मुझे आशीर्वाद देती हैं और मेरी सेवा करती हैं। आपके फैले हुए हाथ रिश्तों में निवेश करके एक स्थायी विरासत के लिए आधार तैयार करते हैं। धार्मिक बीज बोते हैं, टीम वर्क को प्रोत्साहित करते हैं, होपलेस को आशा देते हैं। और इसी तरह यह मैं ही था जिसने सबसे पहले आपसे संपर्क किया था।